हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग क्लास 6 का जो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि हमारा जो है सिलेबस पर आधारित है हमारा है, ठीक ना। यानी कि हमारा जो है क्लास 6 का जो है एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है इस पे हम लोग बात करेंगे। जो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे जो है एसएसटी को हिंदी में जो है सामाजिक विज्ञान कहते हैं ना। तो सामाजिक विज्ञान में जो है एक्चुअल में हम लोग को 6 में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे, और किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि पता चल सके, अंदाज़ा हो सके आप लोग को कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना। क्योंकि 5 तक अभी तक जो है आप लोग रेस्ट ले रहे होंगे, और 6 से जो है खास करके आगे भी ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। तो 6 से आप लोग को पता चल पाता है कि एक्चुअल में आगे हम लोग क्या कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फर्स्ट जो चैप्टर दिख रहा है, फर्स्ट से लेकर के 8 तक, ये जो एक्चुअल में जो है हमारा ना, ये जियोग्राफी से हमारा है ना। ये जियोग्राफी से हमारा जो है चैप्टर होने वाले हैं, जिसे आप लोग बच्चों भूगोल के नाम से जानते हैं ना। भूगोल के नाम से जानते हैं, जो भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा जो है 6th क्लास के भूगोल से चैप्टर हमारे क्या आएंगे, सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए भाई हमारा जो है पृथ्वी, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी एक ग्रह है ना, सबको ये पता होगा। तो पृथ्वी एक ग्रह है तो इस सौर मंडल में पूरा होगा, इन्वर्स में हमारा पूरा होगा, ठीक ना। तो इन्वर्स में जो है पृथ्वी किस तरह से है, कितना डिग्री पे, सारा चीज़ जो है पृथ्वी के बारे में अगर जानकारी मिलेगा तो एक क्लास 6 के पहले चैप्टर में मिलेगा, है ना। क्लास 6 के पहला चैप्टर में। अगर इतना नहीं चाहते हैं ना तो पटना के आकर के क्या देखिए, तारामंडल देखिए, है ना। वहाँ पे पता चल जाएगा पृथ्वी का क्या है, तो उसी का बात करेगा कि पृथ्वी एक्चुअल में है क्या, है ना। तो हमारा सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, तो हमारा पहला चैप्टर में इसी के बारे में जानकारी लेंगे भूगोल में, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है ग्लोब आप लोग देखे होंगे। ग्लोब का मतलब एक गोल सा नक्शा आता है ना, ग्लोब का मतलब नमूना होता है ऐसे, ठीक ना। पृथ्वी का नमूना एक्चुअल में होता है। तो वो जो है ग्लोब में जो है अक्षांश और देशांतर देखे होंगे, ठीक ना। अक्षांश होता है जैसे कर्क रेखा देखे होंगे आप लोग। कर्क रेखा जो ऐसे मतलब जाती है, तो एक कर्क रेखा और इस तरफ से भी रेखा देखे होंगे कई, मतलब पृथ्वी के ग्लोब में देखिएगा ना तो दोनों तरफ से, एक जो है खड़ी रेखा की तरफ होता है, एक पड़ी रेखा की तरह। तो हमारा जो है अक्षांश और देशांतर इसी को बोला जाता है, ठीक ना। तो अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा दोनों में से अगर बात करें तो दोनों का पढ़ाई हम लोग क्लास 6 के जो है दूसरा नंबर चैप्टर पे देखने वाले हैं कि हमारा जो है एक्चुअल में ग्लोब में जो है अक्षांश कैसे होता है और देशांतर कैसे होता है। और अगर हम बता दें तो ये लाइन जो है सिर्फ इमेजिन किया गया है ना, ये काल्पनिक लाइन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में ऐसा लाइन पारा गया है। हम लोग जो है खुद से जो है ये इमेजिन किए हैं कि हमारा जो है अगर पृथ्वी देखे तो वहाँ पे अक्षांश और देशांतर के रूप में बांटा होना चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है पृथ्वी की गतियाँ के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी में जो है किस तरह से गतियाँ होती है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे दिन रात जो होता है एक्चुअल में इसी के कारण, जो हमारा पृथ्वी में गति होता है ना, इसी के कारण जो है हमारा दिन रात भी होते हैं। तो हमारा जो है दिन रात होने के पीछे जो है पृथ्वी के गति के कारण है। तो हमारा जो है पृथ्वी की गतियाँ कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जो है 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो है पृथ्वी के गति के बारे में बताएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ मैप वगैरह जानेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा जो है नक्शा किस तरह से काम करता है, जो कि आप लोग जो है 5 तक भी पढ़े होंगे, लेकिन जो है पूर्ण रूप से नक्शा के बारे में जो है नहीं जान पाए होंगे, है ना। तो हमारा जो नक्शा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको हम लोग नक्शा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मानचित्र देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चों आप लोग जो है इसमें ध्यान देना है कि मानचित्र में जो है नक्शा, जो खास करके इसमें आप लोग जो है नक्शा के बारे में सीखिएगा कि हमारा भारत के नक्शा कैसे होता है, या और देश के नक्शे जो हैं कैसे होते हैं। पूर्ण रूप से अगर है तो हमारा जो है 9th 10th तक जाते जाते पूर्ण रूप से सीख जाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो है छोटी मोटी चीज़ बताए गए हैं कि हमारा जो है नक्शा किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब इसके बाहरी का जो हमारा जो है मंडल, एक परत बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो एक मंडल होता है ना, जो हमारा कहा जाता है कि हवा वगैरह भी है पृथ्वी पे। तो ये जो है हमारा बाहरी का वातावरण जो है किस तरह से डिपेंड करता है, कितने मतलब भाग में होता है हवा वगैरह, वायु वगैरह, इसके बारे में जो है क्या क्या मतलब प्रमुख परिमंडल माना जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इसका स्थल रूप का भी बात करेंगे कि हमारा जो है पृथ्वी पे जो हमारा क्षेत्र देखते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप के मतलब खेत वगैरह जानते हो ना, मैदान क्षेत्र, हाँ। तो वही जो स्थल रूप, यही सब के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्थल रूप में हम लोग जो है क्या जानेंगे, खेत वगैरह जो है हमारा पृथ्वी मैदान होता है, पहाड़ होता है, ठीक ना, पठार होता है। तो ये सब के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारा देश भारत
भारत देश के तो जानते ही होंगे, भारत का कारनामा महान होता है ना। तो हम लोग जो है भारत में एक्चुअल में किस तरह से हमारा जो है देश बनाया गया है, किस तरह से कौन से देश कहाँ पे मतलब है, इसके पड़ोसी से किस तरह का रिलेशन, पूरा भारत के बारे में अगर डिटेल्स अगर हो तो हमारा जो है यहाँ पे समझेंगे कि हमारा भारत देश होता क्या है ना। तो हमारा भारत देश के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद भारत के जलवायु जानेंगे, इसका वनस्पति जानेंगे तथा वन्य प्राणी। तो जलवायु का मतलब बता दे, इसका जो है मौसम वगैरह जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा आप लोग जानते हैं, और वन्य प्राणी जो मतलब पहले के लोग जो है हमारे जंगल में रहते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो हमारा जो है 8वां नंबर चैप्टर में होने वाला है, यानी कि यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे। तो पहला तो हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे और दूसरा जो है हमारा भारत के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो इससे जो है हमारा जियोग्राफी चैप्टर आप लोग के क्लियर हुआ है ना। यहाँ पे हमारा 4 चैप्टर देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो है हमारा कितना चैप्टर हो जाएगा, हमारा जो है 7 चैप्टर है ना। तो 7 चैप्टर है, एक्चुअल में 7 4 11 चैप्टर है। आपको ये जो है हमारा हिस्ट्री से दिया गया है। क्या चीज़ से दिया गया है, हिस्ट्री से दिया गया है। हिस्ट्री यानी कि भाई इसे इतिहास के नाम से जानते हैं, है ना। इतिहास, इतिहास से दिया गया है। तो इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे, देख लेते हैं। इतिहास में देखिए क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए भाई आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है पृथ्वी पे बहुत सारा जो है घटना भी घटता है ना, घटना घटता है। तो उसके बारे में भी तो कहीं लिखल होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे। तो इसी का जो है जवाब यहाँ पे हम लोग के 1st नंबर चैप्टर देगा कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कब, कहाँ, क्या और कैसे, है ना। तो ये जो हमारा 1st चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें घटनाओं के बारे में जो है जानकारी मिलेगा, सारा चीज़ कब क्या हो गया, है ना। चलिए फिर उसके बाद जो है आखेट खाद्य संग्रह और जो है भोजन का उत्पादन तक, यानी कि जो हमारा जो है खाद्य संग्रह, पहले के व्यक्ति को देखते थे कि वन में रहते थे, यानी कि जंगल में रहते थे भाई साहब। तो हमारा जो है पहले के व्यक्ति क्या करते थे, खाना पीना भी खाते होंगे, हैं। तो भाई फल पे अगर मतलब शुरुआत से तो पता होगा कि हमारा जो फल फूल पे मतलब जिंदा रहते थे। तो क्या है, तो उसको ऐसा भी तो होता होगा कि खाद को मतलब जो है खाने वाला पदार्थ जो था उसको एक जगह जमा करके भी रख सकते थे कि हमारा जो है कल तक काम आए। तो इसका जो है संग्रह किस तरह से पहले किया जाता था इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है भोजन का उत्पादन, जैसे आप लोग देखे होंगे कि गेहूं का फसल भी उपजाना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो ये सब जो इतिहास में हमारी बातें हुई थी कि हमारा जो है भोजन से मतलब किस तरह से उत्पादन तक मतलब पहुंच गए, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है भाई आंतरिक नगर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है धीरे धीरे जो है नगर का मतलब किस तरह से विकास हो रहा था। फिर उसके बाद क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, है ना। तो कब्रें और किताब से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, 4 नंबर चैप्टर में। फिर उसके बाद देखिए हमारा आगे जो चैप्टर देखने को मिल रहा है कि हमारा जो है राज, राजा और एक जो है प्राचीन गणराज्य। देखिए हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे राज राजा जो लिखा हुआ है, आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री है ना। तो पहले जो है इसी तरह से एक मतलब निश्चित क्षेत्र के लिए जो है हमारा राजा चुने जाते थे, है ना। तो हमारा जो है ये एक्चुअल में राजा जो है किस तरह से जो है मतलब अपना गणराज्य स्थापित करते थे, किस तरह से राज को चलाते थे, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 5 नंबर चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही हमारा होने वाला है कि राज, राजा और इसका जो है गणराज्य जो है किस तरह से प्राचीन थे, पुराने मतलब इस तरह से कैसे मतलब मैनेज होता था, सारा चीज़ इसमें जानेंगे और किस तरह का इतिहास रहा, है ना। फिर उसके बाद नए प्रश्न और नए विचार। जब भाई इतने सारे चीज़ सीखने लगे धीरे धीरे तो हमारा जो है नए प्रश्न और नए विचार आने लगे। हम लोग जो है देखते ही होंगे जब छोटा थे तो हमारे मन में कुछ अलग सवाल आता होगा कि भाई ये बादल को कौन टांग दिया, है ना, घास हरा ही क्यों होता है, ये सब आता होगा सवाल। और ये चांद हम चलते हैं तो चांद साथ साथ क्यों चलता है, ठीक ना। उगते और डूबते समय सूरज जो है लाल क्यों दिखाई दे रहा है, ये सब छोटा बच्चा थे तब प्रश्न आता था कि नहीं आता था। और जब हम लोग जो है और बड़ा हुए तो हमारा जो है विचार बदला तो प्रश्न भी बदलते गया, है ना। तो हमारे जो है नए प्रश्न आए, नए विचार आए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद
अशोक अशोक सम्राट को आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है बौद्ध धर्म बाद में अपना लिए थे। बहुत ही क्रूर ये भी मतलब बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ये जो है अपने आप को बना लिए थे कि हर युद्ध में जो है जीतने का पूरा प्रयत्न कर देते थे और जीत भी जाते थे। बहुत सारे लोग को खून बहाए हैं ना। तो ये जो है क्या करते हैं कि इस तरह का ये अनोखा है, मतलब ये कहा नहीं जा सकता, एक अनोखा तरह का मतलब ये हमारे जो है सम्राट रहे थे, जो कि बाद में भाई हमारा जो है इनको बदल दिया गया और युद्ध को जो है त्याग कर दिए थे भाई कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे, जो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि बौद्ध धर्म जो है अपनाए थे, है ना। तो बौद्ध धर्म में जो है हमारा जो युद्ध वगैरह नहीं, उसमें चींटी भी मारने का इजाज़त नहीं है ना। तो हमारा जो है युद्ध त्याग मतलब किए थे हमारे अशोक सम्राट की। इस तरह से कहाँ से कैसे इसका जो है पूरा कहानी हम लोग जानेंगे 7 नंबर चैप्टर में, जो कि आप लोग मगध सम्राट के नाम से इन्हें जानते हैं ना। और मगध में अगर रह रहे हैं तो भाई मगध के बारे में जानिए भी, है ना। तो अशोक सम्राट के बारे में हम लोग 7 नंबर चैप्टर में जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जब धीरे धीरे जो है हमारा वृद्धि होने लगा तो हमारा गांव भी जो है खुशहाल होने लगा और शहर जो है, शहर का भी विकास हुआ, वो भी समृद्ध होने लगा। सब चीज़ से जो है देख ही रहेंगे कि हमारा जो है शहर और गांव में जो है कितना अंतर है। तो शहर को समृद्ध माना गया, वहाँ पे सब व्यवस्था होता है। चलिए फिर उसके बाद व्यापारी, राजा और जो है तीर्थ यात्री के बारे में जो है इसमें पढ़ना है कि हमारे जो है किस तरह से जो है हमारे भारत में व्यापारी आते हैं, राजा हमारा मतलब किस तरह से थे, और तीर्थ यात्री मतलब जो है टूर वगैरह पे जो है लोग जाते हैं ना, उसके बारे में, है ना, कि कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। चलिए फिर उसके बाद जो है भाई जाते थे और मतलब उसके बारे में भी बता देगा, है ना। चलिए नए साम्राज्य और राज के बारे में पढ़ेंगे कि नया साम्राज्य किस तरह से बना और राज्य का जो है कैसे विकास होते गया, है ना, धीरे धीरे। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में हमारा जो है 29 राज्य है, पहले 28 हुआ करता था, है ना। उसके पहले भी तो हमारा चेंजेज होते जाते हैं ना। चलिए तो इमारतें, चित्र और जो है किताबें। इमारतें चित्र कहने का मतलब है जो हमारा ताजमहल बना है, तो ताजमहल में इमारत है तो उसका जो है चित्र उस सब के बारे में बताएगा। और किताब के बारे में कुछ ऐसे ऐसे किताब लिखे होंगे जिनके बारे में जो हमें पिछले जानकारी मिलते हैं, प्राचीन जानकारी मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो ये सब हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं हमारे इतिहास को, तो इसलिए जो है बीती हुई बात को इतिहास कहेंगे, है ना। सब सारा बीती हुई बात हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है इसको हम लोग जो है क्लास 6, 7, 8 तक हम लोग के 3 किताब सिर्फ आने वाला है। ये हमारा जो है 3 बुक्स ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, 3 बुक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जो है 9th और 10th में जाइएगा तो आपको एक किताब एक और बढ़ जाएगा, लेकिन विषय 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे हमारा 3 ही विषय है, लेकिन वहाँ पे जा करके जो है 5 विषय देखने को मिल जाता है और सबसे प्रश्न भी आते हैं जो कि हमारा मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है इसको हम लोग सिविक्स के नाम से जानते हैं ना, सिविक्स। इसको हिंदी में हम लोग जो है नागरिक शास्त्र बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र बोलते हैं इसको, नागरिक शास्त्र, है ना, नागरिक शास्त्र बोलते हैं बच्चों। तो हमारा जो है नागरिक शास्त्र में जो है क्या क्या पढ़ना है, इसको जो है बाद में जा करके जो है हमारा ना 2 भाग में बांट दिया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं आपको बताएंगे, है ना। हमारा जो है आगे पढ़िएगा, या तो आप लोग जो है अगर आगे भी देखना चाहते हैं कि कम समय में, या आप लोग जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसको भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, देखिए, है ना, क्योंकि भाई आपको प्रश्न आते रहेंगे। चलिए विविधता की समझ, थोड़ा विविधता का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जो है समाज आजकल जो देख रहे हैं, समाज में एक्चुअल में अंतर होता है। जैसे कि कोई जो है लिंग के आधार पे कर देते हैं कि वो जो है लड़की है, हम लड़का हैं, तो हमारा कुछ अलग मतलब तजुर्बा होगा। या भाई कई क्षेत्र में अंतर कर देते हैं कि वो जो है पाकिस्तान के हैं तो हम जो है हिंदुस्तान के, तो हमारा अलग तजुर्बा होगा। सब अपने में जो है विविधता होती है, अंतर होती है ना। तो हमारा जो है विविधता की समझ किस तरह से अंतर होता है इसके बारे में समझेंगे और कहाँ कहाँ अंतर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है यही अंतर में जो है भेदभाव भी होने लगता है, लड़का लड़की में अंतर समझने लगता है। तो ये सब जो है भेदभाव वगैरह जो है सारा चीज़ जो है 2 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे पहला वार ठीक ना, पहला वार जानेंगे कि हमारा सरकार क्या है, सरकार किस तरह से कार्य करती है, सारा चीज़ जो है इसमें डिटेल्स मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो है इस तरफ जो हम लोग अंतर देख रहे थे पहला और दूसरा चैप्टर में,
और तीसरा से हम लोग जो है सरकार पर बात करेंगे। तो तीसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि भाई ये अक्सर काम आते रहेंगे 10th तक, है ना। चलिए फिर उसके बाद जो है लोकतांत्रिक सरकार और जो है इसका मुख्य तत्व, यानी कि लोकतंत्र होने के लिए जो है हमारा क्या क्या मुख्य मतलब माना गया है, ठीक ना। तो उस पर बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं। अभी तक लोकतंत्र छोटा मोटा आप लोग जाने होंगे, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, और ऐसे भी 5 को जो है 5 की तरह आप लोग पढ़ते हैं। तो हमारा 6 से ही मतलब नॉर्मल रूप से जानते हैं कि हमारा जो है लोकतंत्र में किस तरह से सरकार जो होते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है पंचायत वगैरह जो जानते हैं आजकल चलता है, पंचायती राज, मुखिया, सरपंच, ये सब। तो एक्चुअल में जो है पंचायत राज के बारे में भी जानेंगे, पंचायती राज किस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद गांव का प्रशासन क्या होता है, सचिव वगैरह जो आप लोग देखते हैं, सरपंच देखते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है हमारा नगर प्रशासन, नगर में आप लोग देखते होंगे नगर निगम होता है, तो उसका जो है प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, ये जो है एक्चुअल में आजकल के दिखा रहा है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र मतलब नागरिक जीवन को ही बता रहा है। हमारा जो है जितने भी हमारे जो है मनुष्य हैं, सारा चीज़ मतलब कैसे अपने रहन सहन को बनाते हैं उसके बारे में, है ना। फिर उसके बाद जो है 8वां नंबर चैप्टर आप लोग के सामने ग्रामीण क्षेत्र का जो है आजीविका के बारे में। ये हमारा अर्थशास्त्र में मतलब गांव के लोग जो है कैसे अपना जीवन को बरकरार रख रहे हैं, किस तरह से कमाते खाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्र के बारे में भी जानना है कि शहरी लोग जो है कैसे जी रहे हैं आजकल और अपना जो है जीवन को कैसे चला रहे हैं, ना। तो ये सब जो हमारा था, आप लोग देखे होंगे कि हमारा 3 विषय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जो है सिविक्स, है ना। 3 सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब डेली जो है आप लोग के क्लास आने वाले हैं हमारे चैनल पे, क्लास 6 से लेकर के 12 तक आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जो है डेली का क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि डेली के क्लास में आप लोग जो है कुछ नए नए चीज़ों को सीखेंगे, जो कि आप लोग देख रहे हैं ना। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, है ना। आप दूसरे व्यक्ति को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो की। और चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोग जो है अंत तक देखते हैं, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।